करना लग जाएगा तो साथ में कर इसके साथ क्या है 26 वाटे किताब देखो चलो इसमें कितना प्रश्न हुआ था बताना मुझे। बस 10 तक ये भी हुआ। आगे बनाने के लिए हम बोले थे कहते बोले थे 11 तक बनाया या नहीं बता खाली। चलो प्रश्न संख्या 11 से देखेगा। सबसे पहले इसमें फार्मूला बता दो। ए डॉट बी बराबर क्या बताए थे? मोड ए मोड बी कॉस थीटा। और दो बात और बताना, जब दो सदिश लंब होगा तो इसका मतलब क्या समझेगा? ए डॉट बी बराबर क्या होगा? 0। ए डॉट बी बराबर क्या होगा? 0। अच्छा, जब दो सदिश समानांतर होगा, जब दो सदिश समानांतर होगा तो थीटा बराबर क्या होगा? गलत बात। जब दो सदिश समानांतर होगा तो दो सदिश जब लंब होगा तो ए डॉट बी बराबर क्या चीज? 0। जब बात को समझो, हम लंब की यहाँ बात नहीं पूछे, हम तुमसे पूछे समांतर की बात। बताओ, जब दो सदिश समानांतर होगा तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। अब कैसे 0 डिग्री होगा समझो। जैसे हम कोई सदिश आई ले लिए, क्या ले लिए? आई। और इसी पर फिर से आई ले लिए तो दोनों सदिश समानांतर है कि नहीं? देखो तो आई डॉट आई है रे, तो ये दोनों के बीच कै डिग्री के कौन होगा? 0। तो वही तो बोल रहे, थीटा जब 0 डिग्री होगा तो क्या होगा? समानांतर। क्या? अरे समानांतर। और लंब कब होगा? जब ए डॉट बी बराबर 0। यानी यहाँ थीटा बराबर तो हर कोई जानता है कि आई और जे। तो आई जे माने देखो, आई और जे जब अलग अलग है, अलग अलग है तो अलग अलग है, इसका मतलब जब थीटा की हम बात करेंगे तब तो थीटा का डिग्री 90 डिग्री। तो ये कौन नहीं जानता है? लंब होने के लिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ही है, लेकिन समानांतर होने के लिए कितना? 0 डिग्री। ये बात हमेशा याद रखना वेक्टर में। फिर से, जब दो सदिश समानांतर कब होगा? जब ए डॉट बी बराबर 0 या थीटा बराबर 90 डिग्री। लंब कार्बन है तो 0 कैसे होता बताओ। यहाँ 0 कैसे होगा? अरे डॉट दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। यदि 0 आ गया तो लंब होगा, यदि 0 नहीं आया तो लंब नहीं होगा। अब बात को समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ। मान लिया जाए कोई दो वेक्टर है, ए बराबर है और बी बराबर है। ये 2i प्लस 3j माइनस 0 के लिख दिए, ठीक है। यहाँ लिख दिए 3i माइनस 0j सॉरी माइनस 2j प्लस 0, ठीक है। अब ये वेक्टर है, हम बोल रहे हैं ये लंब कब होगा? जब ए डॉट बी बराबर 0 आएगा तब होगा। और ए डॉट बी बराबर फार्मूला क्या जानता है? मोड ए मोड बी कॉस थीटा। अब तुम ध्यान से देखो, ए डॉट बी यानी मोड ए, इसका यदि हम निकालते हैं ए डॉट बी, क्या निकालते हैं? ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकालेंगे तो इसका पहले मोड होगा, तो मोड इसका मतलब कितना आएगा? 3 दूनी, गलत बात, 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर कितना आएगा? 13 आएगा ना। फिर उसी तरह से हम इसका निकालेंगे मोड बी का, तो बी का निकालेंगे तो क्या होगा? बोलो तो जरा। 11। इसका भी क्या आएगा? 13। कॉस थीटा नहीं पता, यानी थीटा हम साबित क्या कर रहे हैं? लंब होने पर, क्या होने पर? लंब। तो लंब होने पर थीटा हम क्या जानते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्या जानते हैं? 90 डिग्री जानते हैं कि नहीं?
तो बताओ रूट 13 गुने रूट 13 क्या जाएगा 13। अब cos 90 डिग्री के मान 0 क्या आएगा 0। तो बताओ 13 गुने 0 0 हो गया। तो बात वही ने हुआ, यदि 90 डिग्री थीटा हो गया तो वह संपूर्ण होगा। अब कह रहा था साबित करो कि कैसे 0 आएगा। देखो कैसे 0 आया, a डॉट b बराबर आया 0 आया रे। तो यानी 90 डिग्री हो थीटा या a डॉट b 0 होगा, उस परिस्थिति में वो क्या होगा लंब होगा, यानी 90 डिग्री होगा। अब समानांतर कब होगा, जब थीटा बराबर 0 आएगा तब क्या होगा समानांतर। जब हम कोण पर विचार करेंगे 90 डिग्री लंब और 0 डिग्री यानी थीटा का डिग्री 0 डिग्री, तो क्या चीज समानांतर। ये दोनों बात याद रखना। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 पढ़ो क्या कह रहा। यदि a इतना b इतना तो दिखाएं कि सदिश a प्लस b और a माइनस b लंबवत है। बढ़िया क्वेश्चन। a बराबर बोलो तो 5i माइनस j प्लस 3 और b बराबर i प्लस 3j माइनस 5। हमें दिखाना है कि a प्लस b और a माइनस b एक दूसरे पर क्या है लंब है। यही आ जाओ, यही ना हमको साबित करना है। चलो तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा a प्लस b और a माइनस b, यही ना निकालना है। चलो तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि a प्लस b, तो a प्लस b निकालो 5 1 और ये माइनस काम करता है। अब बोलो a माइनस b निकालेंगे, क्या निकालेंगे a माइनस। मौखिक बता, इसको इसमें घटाएंगे कितना आएगा और इसको इसमें घटाएंगे कितना आएगा माइनस 4j और इसको इसमें घटाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 8। ये बात समझ में आया, a प्लस b माइनस b निकाले जो। अब हमें कह रहे दिखाओ कि ये लंब है, तो हम लिखेंगे चूंकि लंब होने पर, लंब होने के लिए, लंब होने के लिए, लंब होने के लिए क्या जानते हैं, यदि a डॉट b, तो यहाँ a डॉट b नहीं है, क्या लिखा हुआ है a प्लस b और डॉट a माइनस b। यदि इतना बराबर 0 आ गया तो वह लंब होगा और 0 नहीं आया तो लंब नहीं होगा। तो a डॉट b निकालते हैं। छोटे होंगे 4 दूनी 8 और ये 8 दूनी 16 बराबर 0। इसको हल करो तो 16 8 कितना आ गया 24, 16 24 24 कट गया, क्या गया 0। तो 0 बराबर 0 जब बराबर आ गया तो क्या ये लंब है, तो लिखेंगे अतः a प्लस b परपेंडिकुलर a माइनस b लंब है। क्या प्रूफ हो गया, बढ़िया लग रहा है कि नहीं। किसी तरह का समझ प्रूफ करो। आज तो लग रहा है आदमी नहीं तो लोग है। इसी तरह से शांत होना अच्छा होता है, एकदम बोलना ही नहीं, चुपचाप चुपचाप अपने कर लिखाया। चलो नेक्स्ट आगे 12 नंबर। x के किस मान के लिए सदिश इतना तथा इतना परस्पर लंब है। दो सदिश दिया हुआ है, लिख देते हैं। a बराबर बोलो xi माइनस 3j प्लस 5k और b बराबर कितना है x इंटू आई ब्रैकेट में 12 हाँ x माइनस आई प्लस j प्लस 2, यही है ना। ये अच्छा से नहीं, इसको अच्छा से कर लो। अच्छा से क्या माइनस एक्स आई प्लस एक्स जे और प्लस 2। अब हमें बोला जा रहा है ना x के किस मान के लिए ये दोनों सदिश जो है एक दूसरे पर क्या होगा लंब होगा। बस यानी बात है कि ये लंब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और हमें किसका मान निकालना है x बराबर 8। तो हम जानते हैं चूंकि लंब होने के लिए, लंब होने पर साबित करना रहेगा कब के लिए लंब होने पर। लंब होने पर क्या जानता है a डॉट b बराबर क्या चीज लंब जब होगा तब a डॉट b बराबर क्या होगा 0 होगा। तो a डॉट b निकाल लो। a हो गया तुम्हारा
तो माइनस क्या आएगा? अब i इंटू आई भी लिख सकते हैं, तो i इंटू आई का मान पता है ना। आगे -3 गुने -x, तो क्या लिखेंगे? अब 5 गुने 2, तो 5 गुने 10 बराबर क्या गया? 0। बोलिए कौन सा समीकरण आ गया? द्विघात समीकरण। इसको हल करने के लिए आएगा। अच्छा, कौन विधि? गुणनखंड विधि से हल कर ले। -x² -5x -5x और माइनस प्लस 2x प्लस 10 बराबर। ये गलत है कि सही है? गलत है। अब कैसे समझो? अब देखो यहाँ पर यदि हल हम करते हैं तो -3x आ जाएगा, ये दोनों से आ जाएगा ना। लेकिन ये दोनों को तुम गुना करो, क्या -10x² आता है? आता है। 10 गुने -x तो -10x² होगा रे। और ये दोनों को तुम गुना करो तो -10x² आ गया। तो यानी मेरा गुणनखंड यानी फैक्टर जो किया गया है वो मेरा सही है। तो जब फैक्टर सही हो गया तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब बोलो कितना कॉमन है दोनों में? x कॉमन, तो -x और माइनस कितना? 5। यहाँ यदि हम कॉमन लेते हैं 2, क्या कॉमन लेते हैं? 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x प्लस 5 बराबर क्या चीज? 0। अच्छा, -x कॉमन ले ले डायरेक्ट, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। काम खत्म। अब दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 5 कॉमन है रे। तो यहाँ क्या बचा? -x और यहाँ क्या बचा? +2 बराबर क्या चाहिए? 0। एक बार कितना बराबर मानेंगे? 0। तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर -5। और एक बार कितना बराबर मानेंगे तो x बराबर क्या आएगा? जल्दी बताओ तो, मौके बताओ। ये चल जाएगा उधर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो माइनस कितना जाएगा? 2। तो मेरा -5 वाला जो आएगा वो अमान्य हो जाएगा और आंसर मेरा क्या जाएगा? अतः x बराबर क्या जाएगा? 2। बात समझ में आया? x के जब 2 रख देंगे तो मेरा ये सदिश हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आज हम सोचे थे नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ये लोग पुरनके में लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ रहे? चलो मिटा दो। अब तुम लोग को यहाँ से घर में कम से कम 10 घंटा पढ़ना होना चाहिए। लेकिन पढ़ता है? चलो अगर आधा पढ़े हुए तो 13 नंबर देखेगा पूरा और भी और बहुत सी दिया हुआ है। जो दिया हुआ बताओ तो। ओए बराबर कितना? 2i -j प्लस k और ob कितना है? i माइनस 3j -5k और c कितना है? 3i -4j -4k। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है CA AC पर लंब है। तुम्हें दिखाना है CA जो है वो AC पर उल्टा लिख देगा। CB जो है AC पर लंब है, ये तुमको दिखाना है। ठीक है, साबित करना है। देखो सबसे पहले साबित हमको करना है कि CB जो है AC पर लंब है। क्या तुमको CB और AC दिया हुआ है? तो सबसे पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा? CB। तो लिखेंगे CB, तो CB बराबर क्या होगा? फार्मूला पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। चलो B कितना है? रख दो I माइनस 3j माइनस C यही है ना? तो 3i प्लस 4j हो जाएगा। कैसे वो समझ में आया? प्लस कितना हो जाएगा? 4। तो बता दो ये और ये माइनस के काम खत्म। C भी निकल गया। अब क्या निकालना होगा हमको? AC। तो फिर लिखेंगे पुनः
AC पोजीशन वेक्टर ऑफ सी C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए A। और जिसको मन है ना OC भी लिख सकता है, वो सी अरे समझ में OB OC भी लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, जो दिया वो लिख दिया, मैंने तो BC खाली लिख दूं। तो बोलो OC कितना है 3i माइनस 4j माइनस 4k और A को घटाएंगे, A लिखो 2i प्लस j और माइनस k, घटा के कितना गया जल्दी बताओ, i माइनस 3j माइनस 5k। तो हमें मतलब था यही दोनों से, तो क्या ये दोनों निकल गया। चलो अब हमें दिखाना है लंब, क्या दिखाना है लंब, तो डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि ए बी लंब होने पर के लिए, तो लंब होने के लिए क्या जानते हैं, CB डॉट AC बराबर क्या आना चाहिए, 0 हम खत्म। अगर आ गया तो लंब है, नहीं आया तो लंब नहीं है, तो CB अब गुना कर देंगे 2 और 1, तो कितना आएगा -2 और 1 और -3 तो -3 -1 और -5 तो प्लस कितना 5, तो ये हो गया 5 माइनस में हो गया प्लस में 5 0 बराबर, तो क्या लंब है, तो अतः CD परपेंडिकुलर AC क्या प्रूव हो गया। पता इसे प्रश्न हम हल करेंगे कि नहीं, तो अब तुम लोग थोड़ा कसम खा के बोल दो हमको कि अगर लंब वाला क्वेश्चन जितना भी आएगा हम आपसे नहीं पूछेंगे, नहीं ना पूछेगा। चलो ठीक है, तो नया चीज स्टार्ट कर देते हैं। देखेंगे हमें क्वेश्चन चौदह तक क्वेश्चन है सर, क्या टोटल ऐसा नहीं होना चाहिए बाबू, पढ़ो समझा, साइंस बैकग्राउंड से आर्ट्स नहीं। चलो इसको मिटा दें। अच्छा बता, इसमें किसी को नहीं समझ में आया तो बोलना। अभी तक लंब वाला जितना भी अभी प्रश्न बताया ना सब एक ही है, अभी 3 प्रश्न बताए, तीनों का तीनों से लंब A और B क्या थे 0। अब इसमें से नहीं बनता है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब चलो 13 के बाद 14 देखेगा, प्रश्न संख्या 14। क्या 14 यदि A इतना B इतना C इतना इस प्रकार है कि लंब है तो लेम्डा का मान क्या नहीं बनेगा ये प्रश्न। अब नहीं बनेगा तो हम बताएंगे भी नहीं। आगे प्रश्न संख्या 15, दर्शाइए कि निम्नलिखित 3 सदिश से प्रत्येक मात्रक सदिश है ना। यह भी दिखाइए कि परस्पर ये सदिश लंब है। कोई बात नहीं, 3 सदिश दिया हुआ A B C। ये देखो 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझने युक्त है, बनाने युक्त नहीं है, सिर्फ समझना है। तो बताओ 3 सदिश इसमें दिया हुआ है A B C। हम बोलो A B C, A कितना है, सब में 1/7 लगा हुआ है कि नहीं। अब बोल दो वेक्टर A 2i प्लस 3j प्लस 6, हाँ। B वेक्टर 3i माइनस 6j प्लस 2, ठीक है। आगे 6i प्लस 2j माइनस 3k, चलो ठीक है। अब तुमको दिखाना है कि सब सदिश जो है वो यूनिट वेक्टर है। सब सदिश क्या है, यूनिट। अब बात को समझो, यूनिट वेक्टर होने के लिए a कैप बराबर क्या जानता है, दिया गया सदिश, और यदि उसका मापांक से हम भागा करते हैं तो प्रत्येक सदिश क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर। अरे पता है कि नहीं रे, यदि a और a का मापांक से हम भागा दे दिए तो वो कौन सा सदिश हो गया बताओ, यूनिट सदिश, इकाई सदिश। यही देखो वेक्टर स्टार्ट करने से 2-3 दिन बाद बताए थे यूनिट वेक्टर, नहीं बताए थे। बस यूनिट वेक्टर बता दिए, दिक को जे बता दिए, दिक को साइन बता दिए, डायरेक्शन रेशियो बता दिया, अब उसमें से वो फाड़ देगा तो हम क्या करेंगे। अरे समझ में, तो इसलिए इस पर ध्यान दो, रिवीजन करते रहो। तो अब तुमको बताना है कि ये तीनों सदिश जो है वो यूनिट वेक्टर है। तीनों सदिश क्या है, तो मान लिया जाए पहला को चेक करते, लिखेंगे चूंकि तो पहला सदिश मेरा A है। अब हम इसका मापांक निकाल के देखते हैं, मापांक निकाल के देखते हैं। तो यदि मापांक निकाल के देखते हैं तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या समझा, उसका मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। अरे यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, उसका मान कितना आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं वेक्टर A का, वेक्टर A का निकालते हैं इकाई सदिश। तो वेक्टर A का इकाई सदिश, इकाई सदिश, इकाई सदिश। अब इकाई सदिश निकालते तो क्या लिखेंगे,
एन कैप क्या लिखेंगे? एन कैप। एन कैप यानी इकाई सदिश मतलब क्या चीज? एन कैप। यहाँ नहीं समझ में आता तो इसी लाइन में लिख लो एन कैप। क्या चीज? एन कैप। तो एन कैप बराबर क्या जानता है? दिया गया वेक्टर और उसी के मापांक शब्द को क्या देना? आधा। तो देखो दिया गया वेक्टर, तो दिया गया वेक्टर मेरा ये अरे है ना, तो अब उसी के मापांक से तो 1/7 इंटू इसका मापांक निकाल लो कितना आ जाएगा? 7 2 दूनी 4 3 3 9 छोचो के सॉरी छोचो के 36 7 आ गया ना, तो 1/7 गुने 7 तो बोलो कट के ये कितना आ गया? 1। तो क्या यूनिट वेक्टर एक आया? तो दिया गया सदिश जो है उसका यूनिट वेक्टर है काम करता। हम पहले बोले थे ये क्वेश्चन बनाने युक्त नहीं समझने युक्त है। बनाने युक्त तीनों वेक्टर पहले समझ लिया था, तो ये कहा गया तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? हाँ है। ठीक उसी प्रकार से बी का क्या निकालेंगे? इकाई सदिश। तो बी का इकाई सदिश n कैप बराबर 1/7 इसका मापांक निकाल लो 7 ऊपर 7 कोमा है 3 3 9 छोचो के 36 2 दूनी 4 तो 1/7 गुने 7 करके कितना आ गया? 1। क्या ये इकाई सदिश है? इकाई का मतलब ही होता है। फिर अगला लास्ट में कौन बचा? 7 पुनः सी सदिश का इकाई सदिश। सी सदिश का इकाई सदिश। इकाई सदिश मतलब क्या चीज? एन कैप। तो एन कैप बराबर क्या हो जाएगा? 1/7 इसका निकाल लो मापांक गुने 7 छोटो के 36 2 दूनी 4 और 3 3 9 1/7 गुने और कितना 7 तो कट के कितना आ गया? 1। तो ये जो तीनों सदिश जो दिया गया वो तीनों क्या है? इकाई सदिश है। तो डायरेक्ट लिख देंगे अतः ए बी तथा सी यूनिट वेक्टर है। कौन वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। नोट करो। बताओ यूनिट वेक्टर का हाँ लंब है बता रहे। लंब वाला तो पहले बोले थे आगे छोड़ देंगे, इसमें फिर से पूछना क्या बात लिखा गया। चलो अब इस प्रश्न में और बात जो है उसको समझो। इस प्रश्न में कह रहा है कि दिखाएं कि ए बी सी एक दूसरे पर लंब है। तो लंब होने के लिए हम फिर वही बात सबसे पहले निकालेंगे ए डॉट क्या चीज? ए डॉट बी निकाल जाएगा। ए डॉट बी निकालेगा तो अपने आप जीरो आ जाएगा। देख लो मौके 3 दूनी अच्छा दिया प्लस में 6 माइनस में 18 प्लस में 12 अगर जुड़ेगा 12 छोटा है क्या जीरो आ गया? फिर बी डॉट सी निकाल लो। बी डॉट सी तो बी डॉट सी निकालेगा देखो जीरो आ गया एकदम जीरो आ गया। फिर ए डॉट सी निकालो देखो जीरो आ गया ए डॉट जीरो आ गया कि नहीं? ए डॉट जीरो तो देखो ए जो है बी पर लंब है। ए जो है किस पर लंब है? बी पर। और बी जो है किस पर लंब है? सी पर। और सी जो है किस पर लंब है? ए पर। तो तीनों एक दूसरे पर लंब है। नहीं हो गया यहाँ से? अरे ये बी पर बी सी पर सी ए पर तो ए बी सी तीनों एक दूसरे पर लंब है। काम खत्म। नहीं बन जाएगा ये? तो चलो इसको रहने देते हैं मिटाते हैं आगे बढ़ते हैं। कर लेगा आगे? अरे इतना कितना व्यक्ति तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए भूल गया होगा। नहीं भूल गया होगा। अच्छा जब हम लोग मौखिक देते हैं 2i 3j प्लस 0k कोई वेक्टर दे दिए a। अच्छा इसमें बताओ तो जरा a वेक्टर है ये, इसमें बताओ तो जरा सदिश घटक कौन कौन है? सदिश घटक लिखा तो जरा सदिश घटक देखो कितना आदमी भूल गया होगा? 0k। अच्छा वाह कितना कदम ठीक लिखे हैं? प्लस नहीं देंगे क्या दे देंगे? अच्छा आदिश घटक बताओ तो जरा आदिश घटक 2 3 0 2 3 0। अच्छा बड़ी यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा डायरेक्शन रेशियो बताओ तो दिक् अनुपात बताओ तो दिक् अनुपात क्या है? 2 3 देखो आवाज का उन्होंने समझ लिया कि नहीं? अच्छा दीप कोटिया बताओ तो जरा दीप कोटिया देखो आवाज कम हो गया। 2i बटा रूट 13 सही तो बता रहा वेक्टर उसका मापांक से भागा दे देना। तो 2i बटा रूट 13 की i हटा के हाँ उसके बाद बोलो तो 3 बटा रूट 13 फिर 0 बटा रूट 13 तो 0 बटा यानी क्या चीज हो जाएगा? 0। बस ये चारों चीज सबको आना चाहिए। समझ में इतना में सब चीज निकाल दिया।
अब आगे जो पढ़ रहा है डॉट प्रोडक्ट में ओनली लंब के बारे में पढ़ रहा है, तो लंब के बारे में आगे देख रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 16। 16 नंबर क्या कह रहा है? पढ़ो प्रश्न। कह रहा दिखाइए शीर्ष इतना इतना त्रिभुज के तीनों कोण पर। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 5 नंबर में आता है। कितना नंबर में? 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट VVI तो समझा होता है, लेकिन ये क्या चीज है? मोस्ट VVI। मोस्ट मतलब आने का संभावना अधिक, बहुत ज्यादा। त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? A B C। नियामक तो सबको पता होता है। कितना दिले हैं? 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस, अच्छा, और कब नहीं 2 3 माइनस, और C का 3 0 2। आइए ना, करे साबित करे कि त्रिभुज तीनों कोण इतना तथा इतना है। माने त्रिभुज का तीनों कोण जो है कितना कितना साबित करने के लिए बोल रहा है? बोलो बोलो। cos इनवर्स 2 बटा रूट 114। आगे बोलो। cos इनवर्स 4 बटा रूट 176। cos इनवर्स 17 बटा रूट 393। तुमको ये बताना है कि कितना है। अब देखो ध्यान से समझेगा। गप नहीं। चलो देखो, तुम्हें त्रिभुज दे दिया गया है और बोला जा रहा है कि इसका प्रत्येक कोण मान लिया जाए, इसमें से कोई कोण ए होगा, कोई कोण बी होगा, कोई कोण सी होगा। तुम्हें दिखाना होगा कि सब कोण इतना इतना डिग्री आएगा। यानी मान लीजिए कोण अगर ये ए डिग्री, ये बी डिग्री, ये सी डिग्री, तो जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री से देखता है एंगल में। ये एंगल में नहीं लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन में लिखा हुआ है कि ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना। तो इस जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में है, हो सकता है ए के मान ही आ जाए, हो सकता है ए के मान ही आ जाए, कौन आ जाए। तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तुमको करना क्या होगा? ए और बी निकाल लेना होगा। ए और बी निकाल लेगा, बीसी निकाल लेगा। जैसे ए और बी निकाला, बीसी निकाला, तो कौन कौन निकलेगा? ए बी और बीसी निकाला तो कौन कौन निकलेगा? निकलेगा। यदि तुम ए बी और एसी निकाला तो कौन कौन निकलेगा? यदि तुम एसी और बीसी निकाला तो कौन कौन? अरे समझ में। तो पहले स्टार्ट करते हैं एसी। यदि हमको एक कोण निकालना हो, एक कोण निकालना हो, तो कौन कौन भुजा निकालना होगा? ए बी और क्या चीज? तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे? इसके बाद फिर क्या निकालेंगे? बी सी। तो ए बी कैसे निकलता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है। अब बोलो बी। तो बी का यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2i 3j माइनस k। यदि इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं i माइनस जे प्लस के, इसको भी वेक्टर फॉर्म में बना दो 3i 0j प्लस 2। सबका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब निकालो b। 2 में से ये गया, कितना बचा? i। और 3 में से ये गया, कितना बचा? अरे समझ में? अरे 3 में से माइनस जे गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4j। अब बोलो माइनस के में से प्लस के गया, क्या निकल गया? फिर से देख लो। 2 में से आई गया आई, माइनस 3 में से माइनस 1 गया, तो वहाँ पे माइनस नहीं होता। हाँ वहाँ देखिए वो माइनस है, माइनस 3 प्लस 3j ना। देखो ध्यान से 3j में से माइनस 1j जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 आए 4। अब देखो तुम लोग को जोड़ घटा है ना, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। माइनस नहीं सर हो जाए, प्लस 3 है ना रे? माइनस प्लस 3
ठीक है, इसमें घटाना है किसको? माइनस है, घटाना है तो पहले घटा पे चिन्ह लगा दी, और घटाना कितना है? फिर घटाना है। ये घटाओ के लिए चिन्ह है, और माइनस जो तो है ये, तो माइनस माइनस प्लस। चलो ए भी निकल गया, अब हमको क्या निकालना है? AC। ठीक है, बोलो AC कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ए बी करते रहो। C कितना है? 3i, 3i में से i गया 2i, इसके बाद 0 में से ये गया, कितना बचा? प्लस b। अब बोलो 2 में से ये गया, क्या बचा? प्लस b। तो ए बी AC निकल गया। हमें बीच का कोण कैसे निकालना है? तो डॉट से। डॉट कैसे निकलेगा? ए बी डॉट AC बराबर मोड ए बी, मोड ए बी अब बटा मोड AC बराबर क्या चीज? cos थीटा। अब बोलो a डॉट b निकाल लो इधर से। 1 दूना 2, 4 एका 4 माइनस 2 के काम खत्म। अब देखेंगे बराबर में ए बी, तो मोड ए बी का मान बता दो कितना आएगा? क्या बोली? सम मोतिया बिंद है, इधर देखो ना ध्यान से रे। ए बी तो 2 एका 2, 4 एका 4 और 2 एका 2। अब निकालेंगे ए बी का मापांक। तो ए बी का मापांक 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4। फिर AC का मापांक निकालेंगे 2 दूनी 1 एका 1 है। ठीक है, अब क्या हो गया? ये घट के कितना आएगा? देखो तो 4 दूनी 6 से 2 गया बराबर ये कितना आएगा? 16 4 20 ये 4 5 1 क्या आ गया? अच्छा 4 बराबर रूट कितना हो गया? 6 दूनी। ये भी प्रॉब्लम एक मिस्टेक नहीं ना हुआ? कोई बात नहीं हुआ। तो अब बताइए क्या हो गया? cos थीटा। अब ये गुना में इधर आएगा, क्या होगा? 4 बटा रूट 126 बराबर क्या चीज? एनी प्रॉब्लम? अब बता दो यहाँ से। इसलिए थीटा बराबर क्या गया? cos इनवर्स 4 बटा रूट 126। क्या एक कोई एंगल मिला इसमें से? नहीं मिला तो हमारा गलती नहीं, किताब में बढ़िया से लिखाया था, एक बार मिला लो। किताब में नहीं है, रूट 176 है। चलो ठीक है, अब इसको गलत साबित करने से पहले हमने खुद बार 100 बार चेक कर लो। चेक कर लेते हैं। ए बी निकाले, b माइनस ए, 2 में से 1 गया 1i, माइनस 3 में से ये गया 4j, माइनस k में से ये माइनस, ठीक है तो माइनस 2k। अब निकाले हैं AC। AC चेक कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ C। C निकाले तो कितना आया? 2। C में से a गया, 3 में से ये गया i, फिर ये माइनस 0 में से ये गया, कितना हो गया j, और 2 में से k गया k। बिना को राइट साइड क्वेश्चन को सुधार लो, 7 के जगह ये 2 होगा। ठीक है, तो एक एंगल मिल गया हमको, किताब में सुधार लेगा। ये 7 के जगह कितना होगा? 2। तो एक एंगल हमको मिल गया। तो एक एंगल जो मिला ये थीटा बराबर किसका मान ला दिया? किसका मान लाया रे? अब इसी तरह से हमको निकालना है। यदि हमको निकालना है ये कोण, हमको निकालना है ये कोण, तो किसको किसको लेके चलेंगे? BA को और BC को। तो हम फिर से निकालेंगे BA और क्या चीज? BC। आए समझ में? ये दोनों निकाल करके फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, फिर थीटा के मान आएगा कि नहीं आएगा? फिर यदि हम इसको निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे? CA और क्या चीज? AB। अरे समझ में? तो इस तरह से करेगा। इतना नोट करो, बातें तुम्हारा आज के लिए जय। बीए को ए बी निकाल लो। बीओ को बिल्कुल